नमस्कार। मैं आज पांचवा अध्याय खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के अंतिम चैप्टर अर्थात चौथे वीडियो का प्रारंभ करने जा रहा हूं। आज मैं इस वीडियो के बारे में मात्र 2 टॉपिक के बारे में विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा, जिसमें फर्स्ट गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन एंड सेकेंड ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन क्या हैं या कैसे संसाधन को हम लोग कहते हैं। तो छात्रों, यहाँ हम लोग देखेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन के बारे में। परमाणु ऊर्जा और आणविक ऊर्जा मुख्य रूप से आते हैं। हम लोग इसमें से परमाणु ऊर्जा और आणविक ऊर्जा को गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन भी कह सकते हैं। इसके बारे में ऐसा कहा जा सकता है कि परमाणु ऊर्जा और आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में भी किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम जो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं, जिसका प्रयोग परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। इसके साथ ही साथ केरल में मिलने वाले मोनाजाइट रेत में थोरियम की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि परमाणु ऊर्जा और आणविक ऊर्जा के उत्पादक राज्य झारखंड, राजस्थान और केरल राज्यों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसको हम लोग यहाँ पर इंडिया के मैप के माध्यम से भी देखेंगे कि किन किन राज्यों में आणविक ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो इसमें से फर्स्ट में केरल, सेकेंड में कर्नाटक, थर्ड में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं गुजरात, इन सभी राज्यों में परमाणु ऊर्जा या आणविक ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। इसके साथ साथ एक और संसाधन देखेंगे, ऊर्जा के संसाधन तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा इंडिया के किन किन राज्यों में इसका उत्पादन किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं गौर से, इन सभी राज्यों में तापीय ऊर्जा का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो छात्रों, यहाँ नेक्स्ट गैर परंपरागत ऊर्जा के रूप में सौर ऊर्जा भी आता है। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, इसीलिए यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। अधिक से अधिक संभावना होता है। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप के सीधे विद्युत में परिवर्तन किया जाता है। भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में भी सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, जिसके प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपलब्ध लकड़ी पर निर्भरता को न्यूनतम करने में सहायता मिलती है, जो पर्यावरण संरक्षण में योगदान देता है और कृषि में भी खाद की आपूर्ति होती है। ये रहा सौर ऊर्जा के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पवन ऊर्जा। भारत को विश्व में पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है, अर्थात भारत में पवन ऊर्जा के माध्यम से बहुत अधिक ऊर्जा का उत्पादन होता है और यहाँ उपभोग भी किया जाता है। हमारे देश में पवन ऊर्जा फार्म विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। इसके साथ ही साथ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप में भी पवन ऊर्जा
का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसके साथ ही साथ नागरकोइल और जैसलमेर में देश में पवन ऊर्जा का प्रभाव सबसे अधिक माने प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही साथ इस फोटो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि पवन ऊर्जा का उत्पादन किस प्रकार से होता है। ये पंखा के समान है, इसको चक्र के समान चलने से इसके निचले बिंदु में मशीन से लगा हुआ है और यहाँ एक प्रकार की ऊर्जा का संवहन होता है, उत्पादन होता है, निर्माण होता है और इसका उपयोग हम लोग ऊर्जा के साधन के रूप में, शक्ति के साधन के रूप में करते हैं। इस प्रकार से ये दिया हुआ है पवन ऊर्जा के फोटो के माध्यम से। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे बायोगैस। बायोगैस आज के आधुनिक युग में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके पहले हम लोग देखते थे कि बायोगैस नहीं रहने से ग्रामीण इलाकों में झाड़ियाँ, कृषि के अवशिष्ट, लकड़ी, पशु इत्यादि सभी का उपयोग किया जाता था, जिससे हमारे पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता था। लेकिन इन सभी चीज़ों के अवशिष्ट को उपयोग करने से घरेलू उपयोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है, जिससे हमारा पर्यावरण बिल्कुल शुद्ध एवं संतुलित रहता है। इसके साथ ही साथ पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। बायोगैस का दूसरा नाम छात्रों गोबर गैस प्लांट भी है। बायोगैस किसानों को दो प्रकार से लाभान्वित करते हैं, एक ऊर्जा के रूप में और दूसरा उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में। तो इसको हम लोग फिगर के माध्यम से, फोटो के माध्यम से देखते हैं कि बायोगैस किस प्रकार से बनाया जाता है। यहाँ बायोगैस संयंत्र का फिगर दिया हुआ है। इसमें सभी तरह के कचरे, गोबर, पत्ते, फूल या सड़े गड़े चीजों को इसमें डाल दिया जाता है और इस यंत्र के माध्यम से बायोगैस का निर्माण किया जाता है, जो हम लोग को घरेलू उपयोग से लेकर के बड़े बड़े शक्ति के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद छात्रों आता है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा क्या है? तो ज्वारीय ऊर्जा एक प्रकार के महासागरीय तरंगों का प्रयोग करके विद्युत उत्पादन जिससे किया जाता है, उसी का नाम ज्वारीय ऊर्जा है। इस ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन भारत में सबसे अधिक खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पश्चिमी तट पर, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन क्षेत्र में, गंगा डेल्टा पर ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने का आदर्श दशाएं उपस्थित है। अर्थात इन सभी स्थानों में ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। इसके बाद आता है भूतापीय ऊर्जा। तो भूतापीय ऊर्जा क्या है? किससे हम लोग भूतापीय ऊर्जा कह सकते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न किए जाने वाले विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है या भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। जहां भी भूतापीय प्रवणता अधिक होती है, वहां उथली गहराइयों पर भी अधिक तापमान पाया जाता है। यह इतना तप्त हो जाता है कि यह पृथ्वी की सतह की ओर उठता है और यह भाप में परिवर्तित हो जाता है। इसी भाप का उपयोग टरबाइन को चलने और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में 2 प्रायोगिक परियोजनाओं शुरू की गई है। फर्स्ट में है हिमाचल प्रदेश में मणिकर्णन निकट पार्वती घाटी और सेकेंड में है पुग्गा घाटी लद्दाख में।
ये दोनों क्षेत्रों में, दोनों स्थानों में भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन पूरे भारत में सबसे अधिक मात्रा में बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसके बाद हम लोग गौर करेंगे, देखेंगे ऊर्जा साधनों का संरक्षण, अर्थात हम लोग ऊर्जा के साधनों को संरक्षित कैसे कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, ताकि आने वाले पीढ़ी को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। ऊर्जा के विकास सतत पोषणीय मार्ग के विकसित करने पर की तुरंत आवश्यकता है। साथ ही साथ ऊर्जा संसाधन हमारा नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है, क्योंकि उपयोग करने के बाद इसकी उपयोगिता लाश नहीं करता है, पुनः उपयोग में किया जा सकता है। ऊर्जा के विकास के सतत पोषणीय मार्ग को विकसित करने का मुख्यतः दो तरीका है, जिसमें फर्स्ट में है ऊर्जा संरक्षण की प्रोन्नति और सेकेंड में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता प्रयोग। इस प्रकार से ऊर्जा संरक्षण के नियम है। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि संरक्षण के साथ साथ कुछ नए नए किस दिशा में कदम उठाए जाए ताकि ऊर्जा का संरक्षण हो। तो यातायात के लिए निजी वाहनों के अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करना। सेकेंड में प्रयोग न होने पर बिजली बंद करके रखना। थर्ड में बचत करने वाले विद्युत उपकरणों का प्रयोग करना। फोर्थ में गैर पारंपरिक ऊर्जा साधनों का प्रयोग करना। इन 4 कदमों के माध्यम से, 4 तरीकों के माध्यम से, 4 नियमों के माध्यम से हम लोग ऊर्जा संसाधन को संरक्षित कर सकते हैं। तो छात्रों, आज का वीडियो लास्ट कर रहा है, साथ ही साथ ये चैप्टर भी लास्ट कर रहा है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, विनिर्माण उद्योग, चैप्टर नंबर 6। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक टू ऑल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।